प्रणाम। शंकर जी की प्रत्येक घटना हमारे जीवन को एक नया गहरा अर्थ प्रदान करती है। हमें सीखना चाहिए शंकर जी की प्रत्येक घटना से। उन्हीं घटनाओं में से, उन्हीं विभूतियों में से इस वीडियो में हम आपके सामने एक तात्विक रहस्य खोलना चाहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा चित्रों के माध्यम से कि ब्रह्मा और नारायण हमेशा शंकर के अगल बगल नतमस्तक हुए यूं खड़े रहते हैं। आखिर ये कैसा संकेत है? क्या आवश्यकता है ब्रह्मा और नारायण को शंकर के सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़े होने की? ये बहुत गहरा रहस्य है। रहस्य तो गहरे होते हैं, लेकिन आज के समय में हमें कुछ समझाता ही नहीं है, या तो वो लोग जानते ही नहीं है। जानते भी हैं तो शंकर की महिमा का गुणगान वो उस प्रकार से नहीं करते जैसा उनका गुणगान वास्तव में होना चाहिए। ये चैनल शंकर जी की भक्तों के लिए समर्पित है, इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दर्शकों, त्रिदेवों में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये तीनों देवता शिवात्मक है, यानी शंकर जी से ही प्रकट होते हैं। शिव महापुराण की माने, गहरे अर्थ को समझें तो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये शिव से अलग हो जाते हैं तत्व की दृष्टि से। ये तीनों देवता कार्य करते हैं शंकर जी की अनुमति के अनुसार। जैसा शंकर आदेश करते हैं उसी अनुसार ये तीनों देवता कार्य करते हैं। तो रहस्य खोलने वाले हैं इस वीडियो में, अंत तक देख लेना। आपका जीवन अवश्य परिवर्तित हो सकता है। शंकर जी की भक्ति आपके जीवन में अवश्य बढ़ सकती है, और जब शंकर की भक्ति बढ़ जाती है तो कुछ शेष नहीं रह जाता, मात्र बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए। क्योंकि बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए साक्षात ब्रह्म मुहूर्त रामचंद्र भी बाबा की आराधना करते हैं, भगवती की आराधना करते हैं। वहीं श्री कृष्ण स्वयं जो ब्रह्म का जागा हुआ स्पष्ट स्वरूप है, वह भी बाबा की आराधना करता है। पुत्र प्राप्ति हेतु शंकर के शरणागत होता है। ना जाने कब कब ऐसा कोई समय नहीं होगा जब इन दोनों ने, श्री कृष्ण जी ने और राम जी ने, कभी शंकर की आराधना नहीं की होगी। तो कोई ना कोई गहरा अर्थ होता है। शंकर जगत के गुरु हैं। जो कुछ भी हमारे पास ज्ञान उपलब्ध है ना वर्तमान में, ये सब शंकर जी से ही निकला हुआ ज्ञान है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा ज्ञान आज उपलब्ध नहीं है। दर्शकों, ब्रह्मा विष्णु का हाथ जोड़कर खड़े रहना क्या संकेत करता है? चलते हैं उसकी तरफ। देखिए, सृष्टि निर्माण का कार्य जो शक्ति करती है उसे ब्रह्मदेव कहा जाता है। जो पालन पोषण करती है, जो संचालन करती है, उसे नारायण, राम और कृष्ण कहा जाता है। या जो भी इस तत्व से संबंधित अन्य अवतार है, उनका संबंध संचालन से होता है। और संहार का कार्य स्वयं शिवात्मक जो मूर्ति है, जो साक्षात शिव ही है, जो रुद्र है, वो संहार करता है। अपने जीवन से आरंभ करते हैं। हम मकान बनाते हैं तो हम उस स्थिति में ब्रह्मा का रूप बन जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? ब्रह्मा हो जाते हैं। यानी उत्पन्न करने वाला जो स्वरूप है शंकर जी का, वो ब्रह्मा है। पहले तो ये उत्पन्न कर ही नहीं पाते, इनमें सामर्थ्य ही नहीं होता। लेकिन शिव की कृपा से, शिव के ज्ञान से यह सृष्टि करने में सक्षम हो पाते हैं। और उत्पन्न होने के बाद जो अगला कार्य होता है वो संचालन का होता है, पालन पोषण का होता है। हमारे घर में कोई नवजात शिशु पैदा होता है, उसके बाद उसका पालन पोषण होता है। जो पालन पोषण करने वाली शक्ति है वो नारायण है। जब हम अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं ना, तो हम वही नारायण स्वरूप हो जाते हैं। पालन पोषण करने वाली शक्ति कौन है? नारायण है, विष्णु है। और सामर्थ्य कहां से हासिल करते हैं? शंकर जी से, महादेव से, शिव से यह संचालन का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। और वही गुण हमारे भीतर भी है। हम इसीलिए कहते हैं कि सब प्रकार की शक्तियां हमारे भीतर है, हमें जागृत करनी पड़ती है। जब हमारे भीतर मकान बनाने की इच्छा उत्पन्न होती है तो हम ब्रह्मा रूप हो जाते हैं। यानी मकान बनाने का कार्य आरंभ किया तो ब्रह्मा रूप हो गए। अब मकान बन गया, उसका रख रखाव, उसकी मेंटेनेंस,
उसे अधिक से अधिक वर्षों तक चलाकर रखना, ये नारायण का कार्य हो जाता है। वो कार्य हम भी करते हैं। और जो ब्रह्मदेव ने बनाया, नारायण ने चलाया, एक सेकंड में, सेकंड से भी कम समय में रुद्र ने उसे भस्म कर दिया, उसे उसका संहार कर दिया। ब्रह्मदेव कहते हैं कि प्रभु, आपकी कृपा से हम संसार बनाते हैं, आप ही हमसे बनवाते हो। और विष्णु भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, हम उसका संचालन करते हैं। मैं बड़ी मेहनत करता हूं इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसके रखरखाव के लिए, इस विश्व के संचालन के लिए मैं बहुत प्रयास करता हूं, तब जाकर कहीं बात बनती है। उपद्रव से इस सृष्टि को मैं बाहर निकालता हूं, और हमारे द्वारा चलाई गई सृष्टि या बनाई गई सृष्टि को आप पल भर में नष्ट कर देते हो। आपकी लीला अपरंपार है। ये वास्तव में क्या रहस्य है? ऐसा ना किया करे प्रभु, हम बड़ी मेहनत से ये कार्य करते हैं। तो शंकर संहार करते हैं, और शंकर अपने संहार के माध्यम से ये संदेश देते हैं कि इस विश्व में जो कुछ भी है जड़, वो सारा प्राकृतिक जन्य है, यानी प्रकृति से उत्पन्न है, और सारा नष्ट होगा, हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। ये संदेश देते हैं, ये ज्ञान देते हैं ब्रह्मा और विष्णु को, तो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, प्रभु ऐसा क्यों? सृष्टि कर ही नहीं पाते, हम कर पा रहे हैं तो आप उसे नष्ट कर देते हैं। ये बड़ा गहरा रहस्य है, शिव का रहस्य है। शिव ने ही सारा ज्ञान प्रदान किया कि हे ब्रह्मा, हे नारायण, ये जो सृष्टि है ये मेरा खेल मात्र है। मैं अपनी इच्छा से अपने स्वरूप को अनेक स्वरूपों में परिवर्तित कर देता हूं। मुझसे ही आप दोनों देव उत्पन्न होते हैं और ये कार्य कर पाते हैं। यही वास्तविकता है इस संसार की, कि पहले पैदा होगा। पैदा करने वाला क्या चाहता है कि ये यूं ही बना रहे, अधिक से अधिक वर्षों तक इसका यूं ही चलता रहे, लेकिन अंत में सब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, काल का ग्रास हो जाता है। शंकर संकेत करते हैं, ब्रह्मा विष्णु को आदेश करते हैं, उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं कि यह काल के चक्र में है। जो आप बनाओगे वो अवश्य नष्ट होगा, जो आप संचालन करोगे वह भी अवश्य नष्ट होगा। ये संकेत करते हैं और हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कि प्रभु बताओ, ये क्या इशारा है, ये क्या संकेत है, ये क्या महिमा है आपकी? ये बड़ा गहरा से गहरा रहस्य है। शंकर ने खोला दोनों के सामने और कहा कि आप काल के चक्र में फंसे हुए हो, इसीलिए बार बार जन्म ग्रहण करते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जब हम महाकाल तत्व में स्थित हो जाते हैं तो हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होती है। इसलिए हम सबको महादेव की, महाकाल की खूब आराधना करनी चाहिए, ताकि यह ज्ञान वास्तव में हमारी चेतना में स्थित हो जाए और जन्म मरण के चक्र से हम छूट सकें। यही शंकर हमें कहना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।